जय हिंद बच्चों, मैं धर्मेंद्र सर। आज के इस सेशन में हम जानेंगे कक्षा 10वीं गणित का प्रश्नावली 3.5 जिसका क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा सवाल आज हम बनाएंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल वाला घंटी दबा दें ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो आएंगे वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए आज हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया गया है क्या कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी जो 100 किलोमीटर की दूरी पर है, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के बाद यानी कि 1 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है। कहने का अर्थ क्या है कि एक राजमार्ग बना हुआ है जिनका नाम दे दिया है ए और बी दे दिया है। एक कार है जो भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में जब वह चलती है तो वह 5 घंटे के बाद मिलती है। जैसे कि हम मान लेते हैं, कहने का अर्थ क्या है कि जैसे ये राजमार्ग हो गया और यहाँ पर एक ए है और यहाँ पर एक बी है और यहाँ पर एक सी बिंदु मान लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, एक कार ए से चलना प्रारंभ किया, एक कार ए से चलना प्रारंभ किया और एक कार बी से चलना प्रारंभ किया और दोनों जाकर के मिलती है कहाँ, तो सी बिंदु पर मिलती है। तो सबसे पहले हम इनके लिए जो है ना कार की चाल मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखिए हल में, माना कि एक कार ए से चलने वाली पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और बी से चलने वाली दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। हम मान लिए ए से जो पहली कार चलती है उसका चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है और बी से जो दूसरी कार चलती है उसका चाल हम मान लिए हैं y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब लेकिन दोनों कार कहाँ पे जाकर मिलती है, सी बिंदु पर। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, मान लिया कि दोनों कार एक दिशा में जाती है तो वह सी पर मिलती है। इसीलिए कितना सी पर मिलती है, कब मिलती है, तो 5 घंटे के बाद मिलती है। तो अब लिखिए यहाँ पर 5 घंटे के पश्चात एक कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो 5x हो जाएगा, क्योंकि दूरी बराबर क्या हो जाता है, दूरी बराबर हो जाता है आपको चाल गुना समय, ठीक ना। उसके बाद फिर 5 घंटे के पश्चात बी कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 5 हुआ है। चूंकि दोनों कार सी पर मिलती है, इसीलिए यहाँ पर ये 5 घंटे के बाद जो है गया है ए कार गया है तो इसका क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। और यह बी कार जो है ना 5 घंटे के बाद गया है तो इसका क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। चूँकि दोनों कार कहाँ मिलती है, जाकर के सी पर मिलती है। तो यहाँ पर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा आपको ए सी।
AC बराबर हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा AB प्लस BC। चूँकि यहाँ पर जो है ना AB का मान दिया हुआ है आपको 100 दिया हुआ है, और ये है कितना, ये हो जाता है AC हो जाता है 5x, और फिर यहाँ पे BC यह दिया हुआ है आपको 5y। यहाँ से यहाँ की दूरी हो गया 5y किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए AC बराबर कितना हो गया, AC बराबर 5x बराबर 100 प्लस BC का मान कितना है 5y है। दोनों में से हम 5 कॉमन करेंगे तो 5x बराबर हो जाएगा यहाँ पर कितना, 5 इसमें से कॉमन कर लीजिए, यहाँ 20 प्लस y, 5 से 5 कट गया तो x बराबर हो गया 20 प्लस y, तो x माइनस y बराबर हो गया 20। समीकरण 1 हमको बन गया। अब फिर हमको क्या कह रहा है कि यदि ये विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के बाद मिलती है। लिखिए पुनः एक कार, यहाँ पर पहले लिख दीजिए, पुनः माना कि दोनों कार विपरीत दिशा में जाती है तो वह D पर मिलती है। इससे क्या होगा कि इससे होगा क्या, जो है ना आपको सवाल हल करने में आसान होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि माना कि एक कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी AD बराबर x, और क्या है, B कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी BD बराबर y। तो यह जो है ना अभी इस कंडीशन में यह कैसे जा रहा है, तो ये हो गया आपको A हो गया और यहाँ हो गया B, दोनों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, और यहाँ पे एक स्थान D हो गया, एक कार इधर से आ रहा है और एक कार इधर से आ रहा है, दोनों विपरीत दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा आपको AD प्लस BD। चलिए यहाँ हल कर लेते हैं हम। तो AB बराबर हो गया आपको AD प्लस BD। तो AB का मान कितना है 100 बराबर हो गया, AD का मान क्या हो जाएगा, AD का मान हो गया x और BD का मान है y। यहाँ से यहाँ की दूरी x और यहाँ से यहाँ की दूरी y, तो x प्लस y, तो x प्लस y बराबर हो गया 100। ये हो गया समीकरण 2। चलिए अब हम समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 कितना निकाले हैं, x माइनस y बराबर हो गया 20 और x प्लस y बराबर हो गया 100। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, विलोपन विधि से इसको हम हल कर लेते हैं। विलोपन विधि से हल इसलिए कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं x और y दोनों समान है, और इसको हम जोड़ेंगे तो एक बार हमारा ये क्या हो जाएगा, y जो है ना विलुप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कर देते हैं क्या, जोड़ने पर। तो यहाँ पे y से y कट गया तो 2x बराबर हो गया 120, तो x बराबर हो गया 120/2, 60 दूना 120, तो x बराबर हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलिए हम यहाँ पर मान रख देते हैं। समीकरण 1 कितना दिया हुआ है, तो x माइनस वाई बराबर है 20, तो x का मान कितना है 60 माइनस वाई बराबर हो गया 20, तो 60 माइनस 20 बराबर y हो गया, तो 40 बराबर y, तो y बराबर निकल गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और x बराबर निकल गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जो A से जो कार चलती है उसका चाल हो जाता है आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और B से जो कार चलती है और उसका चाल हो जाता है आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल वाला घंटी दबा दें ताकि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो आवे वो आप तक पहले पहुँचे।